हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वनली स्टडी पर। तो हम केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट में बहुत चीज हो चुका है। यूनिट सेल पूरा डिटेल हो गया है। यूनिट सेल का क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार का होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बारे में पूरा पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। इन पर संबंधित क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं उसी का हम क्वेश्चन कुछ करेंगे। 2-4 क्वेश्चन करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ए और बी परमाणुओं की फलक केंद्रीय घनीय व्यवस्था में ए और बी परमाणु जो है ना, परमाणु जो है ए और बी है। कल ग्राफिक्स में भी मैंने बता रखा है इस पूरे डिटेल को, किस तरह से यूनिट सेल का पार्ट है, किस तरह से क्यूबिक सेल का, उसको समझाए हैं। तो जो कोना पर परमाणु होता है, सॉरी थोड़ा कोशिश करते हैं अच्छे से बनाने का। फिगर पहले बता दे रहा है, एक क्वेश्चन में बता रहा हूं ताकि आपको आसान हो जाए। चलिए, यह सवाल में दिए रहेगा कि ये परमाणु जो है कोना पर है कि फलक पर है। ठीक है, तो सवाल में समझिए, ए और बी परमाणु की फलक केंद्रीय घनीय व्यवस्था मतलब एफसीसी। ठीक है, फलक आ रहा है माने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ए परमाणु इकाई सेल के कोनों पर माने कोण ए ए ए। अब कितने कोनों पर है ये सवाल में लिखा रहेगा। कोनों पर उपस्थित है और बी परमाणु फलक पर माने फलक पर। इसके 6 गो फलक होता है ना, यह इस फलक पर, ये उस साइड वाले फलक पर, या उस साइड के फलक पर, या इस साइड वाले, एक ऊपर और एक नीचे। अब कितने किस पर कितना कितना यही बताएगा आपको सवाल में। केंद्र पर उपस्थित है यदि ए का एक परमाणु कोण पर इस स्थिति से हट जाता है, मतलब मान लीजिए कि ए जो है 7 गो पर है, 8 गो कोना है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, इस पर से हट गया, ए जो है हट गया कि कौन सा हट गया, ए परमाणु ए को कोना पर से हट गया, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, मतलब इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र किस रूप में लिखा जाता है उसको हम बताएंगे आपको। देखिए, ये देखिए, ए परमाणु का योगदान कितना हो रहा है? योगदान एक परमाणु का कितना होगा, मतलब A/1/8 एगो से होगा, एगो कोना पर, मतलब एगो परमाणु से कोना पर कितने परमाणु का योगदान होता है? 1/8 होता है ना। तो मतलब ए परमाणु का 1/8 हिस्सा योगदान में आया एगो कोना पर। ऐसे कितने कोना पर है? 7 गुना है, क्योंकि एगो से तो हट गया है, मतलब 7 गो है। तो इसको मैं लिखूंगा A/8/7। ठीक है, तो इस रूप में आया। यहाँ पर ए नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, इस रूप में आया तो मतलब 7/8 हुआ ना, 7/8। और फलक बी पर है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं बी परमाणु का योगदान, या संख्या भी आप यूज कर सकते हैं। फलक पर एक परमाणु का कितना हिस्सा योगदान होता है? 1/2 होता है। कितना फलक है? 6 गो, मतलब 3 गो। ठीक है, तब अनुपात किस रूप में लिखिएगा? ये लिखिए ए, ये लिखिए बी। तो ए का कितना है? 7/8। अनुपात में इसी तरह में लिखिएगा, इस बी का मान 3 है। अब अनुपात जो लिखा जाता है ना, तो वो बाटा में नहीं होता है। ठीक है, तो बाटा हटाने के लिए 3 बटा हटाने के लिए एक काम करिए, आसान तरीका, नीचे इसके 1 लिख दीजिए, अब तिरछा गुना कर दीजिए। 1 को इसमें कर दीजिए, इसको इसमें कर दीजिए। 7 गुने 1 अनुपात 3 गुने 8, 7/24 इस रूप में आ गया। और यौगिक सूत्र में किस तरह लिखा जाता है? तो लिखिएगा A7B24, माने ए जो है, ए परमाणु 7 गो, बी परमाणु 24 गो। ये रहा आपका यौगिक सूत्र। ठीक है, अगर ऑप्शन में इस तरह से, अगर B24 A17
इस तरह से भी दे देगा तो भी सही है। ठीक है, क्योंकि कोई भी परमाणु कभी लिखे लेकिन इसका जो डाटा कितना इसका है वो उसके साथ ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इस कंफ्यूज आने के लिए ऑप्शन में आपको दे देगा A24 B7 परिगौती है, ये वाला सही होगा। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से बन रहा है। इसी को अगर मैं क्वेश्चन को पलट दूं, इसी को, चलिए यह मिट गया ना, इसी को मिटा रहा हूं। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि फलक कोण पर ए परमाणु जो है कोण से, मान लीजिए कि 6वें को कोण पर है, 2 को खाली हो गया, आप बोल दे कि एगो फलकों पर से खाली हो गया, मतलब 5 गो फलक पर परमाणु है, तो उसका यौगिक सूत्र बताइए। तो किस तरह से करिएगा, देखिए ए के परमाणु का योगदान कितना होगा 1/8, तो ये फिक्स है एगो कोना पर, लेकिन कई गो कोना पर ए है, 6 गो पर है, तो 6 से गुना करिएगा, 6 से गुना करिएगा तो कितना होगा, इसको इतना ही रहने दीजिए, अनुपात समय काटे, या काट भी सकते हैं आप, इसको 3/4 लिख सकते हैं, कटेगा ना 3/4। और फलक बी का परमाणु की संख्या, यह फलक पर है और फलक के केंद्र पर है, फलक पर कितने योगदान होता है, एक परमाणु का 1/2, लेकिन यह कितने फलकों पर है, 5 गो पर है, कुल तो फलक 6 गो होता है, लेकिन यह 5 गो पर है, तो 5 से गुना करेंगे, यहाँ पर निकलेगा ना, तो 5/2। आप ये बात समझ रहे हैं, 5 से गुना जैसे क्या कैसे होती, बोलेगा कि एक कलम का दाम 10 रुपया, ठीक है, 5 कलम का दाम कितना होगा, 50 रुपया होगा। उसी तरह बोल रहा है कि 1/2 मतलब एक परमाणु का 1/2 हिस्सा योगदान दे रहा है, तो 5 को कितना देगा, तो 1/2 गुने 5 करिएगा, मतलब 5/2, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसमें कुल कितने फलक है, 6 गो है, इसीलिए हम 6 से इसमें गुना कर रहे हैं, तो 3 गो हो रहा है, टोटल 3, लेकिन एगो फलक पर नहीं है, एगो परमाणु 5 गो पर है, तो इतना है। अब इसको अनुपात में लिखना होगा A B, तो A को A के सामने वाला लिखिए 3/4, B को 5/2। अब इसको तोड़ दीजिए, अब तोड़ने के लिए बताए थे ना, बटा में है तो 3 से 3 से गुना, 3 गुने 2 अनुपात, इसमें करिए 4 गुने 5, कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 20। ये टूटने वाला है तो तोड़िए, अनुपात में है तो अगर कटने वाला ये दोनों है तो कटिए, 2 से कट जाएगा, 3/10, इतना आ गया आपको। तो ऑप्शन किस तरह से लिखेगा, A3 B10 आंसर। अगर इस रूप में ना देकर आपको A6 B20 भी दे रहा है तो सही है, ठीक है। ऑप्शन में अगर यह नहीं देकर यह देगा तो यह भी सही है, ठीक है। और अगर पलट कर लिखेगा तो भी सही है, बताए थे ना हम। अगर इसको B10 A3 लिखे तो भी सही है आपका। तो यह समझ में आ रहा है, यह किस तरह का है, FCC का है। SCC आएगा तो नॉर्मल है, उसके अनुपात नहीं, क्योंकि उसके सिर्फ कोना पर ही परमाणु होता है। तो यह था सवाल आपके लिए 2 गो। और भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चलिए, केंद्र पर को आपको, जब केंद्र पर परमाणु उपस्थित होता है तो 2 परमाणुओं का योगदान होता है टोटल, क्योंकि एगो केंद्र पर हो गया, और 8 कोना पर का मिलाकर एगो परमाणु का योगदान होता है कोना पर, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कोना पर 1/8 यूज होता है, 8 कोना है मतलब एगो, अंतर केंद्र पर एगो, तो 1 1 2। ग्राफिक्स में कल पूरा डिटेल से हुआ है, अगर उसमें नहीं समझे तो आप कभी भी नहीं सीख पाएगा। लेकिन एक बार पढ़ लिया ग्राफिक्स के जरिए, जो मैंने बताया वो 7 जन्मों तक आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाएगा आपको। तो चलिए हम कोशिश करते हैं और भी क्वेश्चंस आपको देने के लिए। क्वेश्चन 2 तो क्वेश्चन हो गया, और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन में मुंह से बोलूंगा, यहाँ पर यहाँ सिर्फ डाटा चेंज करूंगा, उससे आपको पकड़ना होगा। देखिए, अगर मैंने बोल दिया कि किसी घनीय क्यूबिक यूनिट सेल में, हम बोलेंगे किसी FCC मैंने फलक केंद्रीय घनीय इकाई कोशिका में,
अगर ए परमाणु हम समझा थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रहे हैं। ए परमाणु जो है ना, ए परमाणु कोनों पर दो नहीं 3 कोना पर परमाणु नहीं है। परमाणु कितने 3 कोनों पर एटम नहीं है। परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं। एटम नहीं है, यह बोला मैंने। और बोला कि बी परमाणु माने बी एटम मात्र 4 फलक केंद्र पर है। तो इसका यौगिक सूत्र बताइए। यौगिक सूत्र क्या होगा? यौगिक सूत्र इसका क्या होगा? अगर तीन गो कोना पर एटम नहीं है, मतलब 3 गो पर नहीं है का मतलब क्या हुआ? टोटल तो कोना 8 गो है, 3 गो पर नहीं है मतलब 5 गो पर है। तो देखिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए 3 गो खाली हो गया, तो उस तरह से क्या करिएगा? ए की संख्या कितना होगा? आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए एटम की संख्या 1/8 गुने 5। इसी तरह से ना करिएगा, 1 गुना पर 1/8, 5 गुना पर है तो 5 गुना 5/8। और बी एटम के संख्या 1/2, 4 गो पर है तो 4 से काटेगा तो 2, अनुपात में तोड़िए 5/8 अनुपात 2, कुछ नीचे नहीं है तो 1 है। अब इससे गुना करेगा 5 गुने 1 8 गुने 2, 5 अनुपात 16 हुआ। और यौगिक सूत्र के रूप में किस तरह लिखेगा? A 5 B 16, ये रहा आंसर। ठीक है, तो ये सवाल को ठीक से समझना है, क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, किस तरह से फिगर बनाइए उस तरह से करिए। या आप शुरू में बनाते वक्त फिगर को बनाना होगा। ये अगर पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिगर की कोई जरूरी नहीं पड़ेगा, सिर्फ इन्हें पढ़ना है भाषा और आप बनाते चलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जितने भी आपके रिलेशन में हैं उनको बताइए कि यहाँ इस चैनल पर ओनली स्टडी पर आपको 11th 12th को फ्री में मिल रहा है। आपको तैयारी पूरा अच्छे से तैयारी करिए लॉकडाउन में घर पर बैठकर। और इस पर कंपटीशन का भी मैं मैथ पढ़ाता हूँ और वो भी सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही सिर्फ मैथ आता है, एसएससी रेलवे का। तो उस अपने बड़े भैया को भी इसको शेयर कर सकते हैं। आपके जितने भी ग्रुप में हैं, फर्स्ट आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम तीनों ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके जितने भी पार्ट है वो सारे पार्ट आपको आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, 3 बटन वाला आई बटन क्लिक करिएगा, सारे आपका पार्ट मिल जाएगा। 4 पार्ट हो चुका, एक ग्राफिक्स के जरिए भी पढ़ा है मैंने, उससे भी आप ग्राफिक्स जरूर देखिएगा पहले, लेकिन 4 पार्ट देखने के बाद ग्राफिक्स देखिएगा, क्योंकि इधर समझ जाइएगा तो ग्राफिक्स देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा और आपको 7 जन्म तक भूल नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही पर थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।